मेरा नाम इमरान है और आप सुन रहे हैं मेरी सोच। क्या पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते? ये बहस हर साल जून के महीने में जब पाकिस्तान में फेडरल बजट आता है उससे पहले शुरू हो जाती है। हर साल पैनल बनते हैं, टीवी पे बैठे होते हैं, बड़े बड़े शोज होते हैं, बड़े बड़े लोग पॉलिटिशियंस बहस करते हैं। उसके अलावा मीशतदान बहस करते हैं, बिहार से लोग आते हैं वो बहस करते हैं, और कारोबारी दुनिया से जो लोग मुख्तलिफ तंजीमों को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी टीवी पे बैठ के घंटों बहस करते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है उसमें और लोगों को शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर क्या लोग टैक्स नहीं देते, इसका जवाब देना इंतहाई मुश्किल है। मैं आपको इस पे अपना नुक्ता नज़र देता हूँ, यानी वो नुक्ता नज़र के जिसने पिछले 35 साल में इस मुल्क में कारोबार छोटा मोटा किया भी है और पाकिस्तान में कारोबार होते भी देखा है करीब से। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो डायरेक्ट टैक्सेशन है वो शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यानी हम हर चीज़ के ऊपर टैक्स देते हैं। हम पेट्रोल के ऊपर भी टैक्स देते हैं, हम बिजली के बिल के ऊपर भी टैक्स देते हैं, हम दुकान से कोई परचून के लिए अंडे रोटी लें हम उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं। हम हर किस्म का टैक्स देते हैं, मगर जो डायरेक्ट टैक्सेशन है वो रिग्रेसिव टैक्सेशन होती है। यानी एक आम आदमी जो रेडी वाला है, एक आम आदमी जो मोटरसाइकिल के ऊपर है, जब वो अंडे लेता है या अपनी बाइक के अंदर या अपनी चिंची के अंदर पेट्रोल भरवाता है तो वो भी उतना ही टैक्स दे रहा होता है जितना एक मर्सिडीज़ वाला जिसकी शायद लाखों करोड़ों की माना आमदनी हो। तो ये होती है रिग्रेसिव टैक्सेशन। यानी पाकिस्तान के अंदर ये कहना कि हम टैक्स नहीं देते ये शायद सही नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर डायरेक्टली हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स दे रहे होते हैं। दुनिया के अंदर जो टैक्स का निज़ाम है वो बड़ा सिंपल सा होता है जी। अमीर आदमी को टैक्स देना है, मिडिल मैन को जो बीच में है, जो मिडिल क्लास है, उनको कम टैक्स देना है, और जो आम आदमी है उसको सब्सिडाइज करना है। ये दुनिया का निज़ाम है। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये बन गया है कि हमारे जो अमीर लोग हैं वो टैक्स के निज़ाम से बचे रहते हैं, और जो मिडिल क्लास है उनके ऊपर जब भी टैक्सेशन करने की कोशिश की जाती है तो वो पहिया जाम कर देते हैं, दुकानें बंद कर देते हैं, हड़तालें कर देते हैं, और उससे जो है वो हुकूमतें जो है बैक ऑफ कर जाती हैं। और जो छोटे ताजर हैं, छोटा कारोबार करने वाले हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह कोशिश करती है कि डायरेक्ट टैक्सेशन को बढ़ाया जाए। यानी मैं ये पिछले दिनों जियो टीवी पे एक पैनल की ये बहस सुन रहा था कि पाकिस्तान के बिजली के बिलों में जो पाकिस्तान का रिटेल सेक्टर है उन सबको 3,000 रुपये चार्ज होना शुरू हो जाए यूनिफॉर्मली। यानी एक आदमी जिसकी किसी छोटे से शहर के छोटे से गाँव के अंदर एक रिटेल की परचून की दुकान है, किरियाने की दुकान है, उसको भी 3,000 रुपये चार्ज किए जाएँ। और लाहौर के या कराची के एक बहुत बड़े मॉल के अंदर अगर किसी की 50,000 स्क्वायर फुट की दुकान है तो उसको भी 3,000 रुपये चार्ज किए जाए। होगा ये कि जब आप ये 3,000 रुपये चार्ज करेंगे तो आपको रेवेन्यू ज़रूर आ जाएगा, मगर आप पाकिस्तान के टैक्स के निज़ाम को और 10-20 साल पीछे की तरफ धकेल देंगे। देखिए, मैं थोड़ी सी आपको शुरुआत बताता हूँ कि ये मुसीबत शुरू कैसे हुई। पाकिस्तान में जब ये नया नया पाकिस्तान बना तो टैक्स कोई भी नहीं देता था। चंद कारखाने थे पाकिस्तान के अंदर, इनकम टैक्स रजीम थी नहीं। फिर 1960 की दिहाई में किसी समझदार आदमी को ये आइडिया आया कि हम एक सेल्फ असेसमेंट स्कीम लेकर आते हैं, क्योंकि जो बड़े कारखाने हैं वो तो टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड थे। आम ताजरों को, आम लोगों को टैक्स के अंदर लेकर आते हैं। सेल्फ असेसमेंट स्कीम ये थी कि एक ताजिर जिसका छोटा मोटा कारोबार है वो हर साल अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करे, जो वो प्रॉफिट दिखाता है उससे अगले साल जो है उसका 10% या 15% बढ़ा के FBR को दिखा दे। उसके ऊपर एक फ़िक्स टैक्स लगता था। वो जो टैक्स था वो फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी थी FBR की तरफ। यानी उस आदमी ने उसके बाद टैक्स नहीं देना होता था, उसको कोई चेक नहीं करता था। इस स्कीम की वजह से कुछ टैक्स के अंदर, टैक्स पे लिस्ट के अंदर हमारे लोग, बड़े कारोबारी लोगों ने उसके अंदर जब रजिस्ट्रेशन की, मगर उसकी वजह से ये हुआ कि आम आदमी को जब रिटर्न फाइल करने के बाद पूछना ही किसी ने नहीं था तो उसने बुक्स को रखना बंद कर दिया। पाकिस्तान के अंदर जो खाते रखते हैं कारोबारी लोग, पूरी दुनिया में रखते हैं, लेजर्स रखते हैं, उन लेजर्स को रखने की ना ज़रूरत थी, ना FBR ने उनको कभी चेक करना था, ना ही वो ताजिर जो है वो FBR को वो दिखाना चाहते थे। तो कई, और ये जो सेल्फ असेसमेंट स्कीम है ये अब 1980 में भी चल रही थी और 1990 में भी चल रही थी, और 2000 की दिहाई में पहले हिस्से में इस सेल्फ असेसमेंट स्कीम से हम अपनी जान नहीं छुड़ा सके थे। बड़े बड़े मीशतदान बैंकरों ने इस मुल्क में आके फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे काम किया, चेयरमैन FBR के तौर पे काम किया, मगर उनका मकसद शायद लोगों से पैसे खींचना था। पाकिस्तान के ताजिरों को, पाकिस्तान के बिजनेस को टैक्स के निज़ाम में रजिस्टर करना नहीं था। मैं आपको अब थोड़ी सी इस टैक्स के निज़ाम के बारे में ये समझाता चलूँ। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि दुनिया के अंदर अमीर आदमी को टैक्स किया जाता है और गरीब आदमी को टैक्स नहीं किया जाता। पाकिस्तान के अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि जब टैक्स की रजीम किसी सिस्टम में लेकर आएँ तो हम ये कोशिश करते हैं कि पूरे की पूरी मार्केट को, पूरे के पूरे
सेक्टर को एक साथ टैक्स करने की कोशिश करें। यानी हम ये कहते हैं कि आज हमने पूरी केमिकल मार्केट को टैक्स करना है, पूरी कपड़ा मार्केट को टैक्स करना है, पूरी गल्ला मंडी को टैक्स करना है। उससे होता ये है कि उस मार्केट के अंदर जो है वो जो ताजिर है वो पहिया जाम कर देते हैं, शटर गिरा देते हैं और कारोबार बंद हो जाता है। अगर हम एक आदमी जो टैक्स FBR का है, एक आदमी भी अगर किसी भी पाकिस्तान की मार्केट में किसी भी शहर में चला जाए तो वहाँ पे किसी पन्नेदार को भी पता होगा कि उस मार्केट के अंदर सबसे बड़े ताजिर कौन है, पहले 20 बड़े ताजिर कौन है। पाकिस्तान के जोड़िया बाज़ार में आप किसी को भेज दें या लाहौर की जो है वो किसी भी बड़े कपड़ा मार्केट में भेज दें, पेपर मार्केट में किसी को भेज दें या सूतर मंडी में भेज दें, तो वहाँ पे एक आदमी जो पल्लेदार है, और पल्लेदार उसको कहते हैं जो सामान इधर से उधर लेकर जाता है, उसको भी पता होगा कि इस मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर कौन है। हम बजाय इसके कि पूरी सेगमेंट्स के पीछे जाने की कोशिश करें, हमें अपने टैक्स के निज़ाम में उन लोगों को सबसे पहले टैक्स करना है जो अपनी मार्केटों के किंग्स हैं, जो अपनी मार्केटों में सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। जब तक हमारे मईशतदानों को, जब तक हमारे FBR को ये बात समझ नहीं आएगी कि सबसे पहले आप उनको पकड़ें जिनका कारोबार सबसे बड़ा है, जो बाकी लोग हैं उनको टाइम दें, वो आहिस्ता 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 जो है वो टैक्स के अंदर रजिस्टर हो जाएंगे। जो हमारी एक्टिव टैक्स पे लिस्ट है, ATL है पाकिस्तान में, उसमें 5.3 मिलियन 53 लाख लोग तकरीबन रजिस्टर्ड हैं। उसमें से भी बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो नील की रिटर्न पाकिस्तान में फ़ाइल करते हैं। नहीं, ज़्यादातर वो लोग हैं जो रिटर्न अपनी फ़ाइल करते हैं मगर अपनी जो इनकम है वो सिफर दिखाते हैं। तो इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट टैक्सेशन कामयाब है और इनडायरेक्ट टैक्सेशन या इनकम टैक्स की फाइलिंग से टैक्स वसूल करना जो है वो इंतहाई फेल अमर है। और बहुत बड़ी बड़ी हुकूमतें, फ़ौजी हुकूमतें भी, मार्शल लॉज के दौर के अंदर भी ये निज़ाम फेल होता रहा है पाकिस्तान के अंदर। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी 90% जो आबादी है वो छोटा ज़मींदार है। छोटे ज़मींदार के ऊपर टैक्स करने के बजाय जो पाकिस्तान में कम से कम जो बड़े 10% बड़े ज़मींदार हैं, इनकी लैंड होल्डिंग जो है वो 100 एकड़ से ऊपर है, आप उनको भी टैक्स के निज़ाम में नहीं ला सकते। इसके अलावा जो बहुत बड़ी बॉटल नेक है हमारे सिस्टम के अंदर वो मिडल मैन है या आड़ती सिस्टम है। अगेन, अगर आप पाकिस्तान के अंदर किसी गल्ला मंडी के अंदर या किसी भी ऐसी मार्केट के अंदर जहाँ बहुत बड़ा कारोबार होता है, वहाँ पे आप मिडिल मैन को आइडेंटिफाई नहीं कर सके। ना हमने कोशिश की कि इस मार्केट के अंदर जो सप्लायर है और जो बायर है उसके दरमियान जो इन्वेस्टर है, जो पैसा लगा रहा है, वो कौन लोग हैं। हमारे यहाँ सिर्फ लोगों को आंखें खोल के इस कारोबार को देखने की ज़रूरत है। देखिए, जब हम छोटे थे तो हमारी जो क्लास टीचर थी वो उस बच्चे को अपने क्लास का मॉनिटर बनाती थी जो सबसे शरारती होता था। इसको क्लास के अंदर हर किस्म की चालाकियों का, हर किस्म की चीज़ों को पता था। हमारे यहाँ शायद मईशतदानों को, इकोनॉमिस्ट को, जो बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आए हुए हैं, किताबें उन्होंने बहुत सारी पढ़ी हुई हैं, मगर शायद पाकिस्तान की किसी भी मार्केट के अंदर वो कभी भी नहीं गए। ना पाकिस्तान की किसी ज़मींदार से उनकी मुलाकात हुई है, ना पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को समझते हैं, ना पाकिस्तान के कारोबार को समझते हैं, ना पाकिस्तान के मिडल मैन स्ट्रक्चर को समझते हैं। उनको हम कोशिश करते हैं कि ऐसी पोजीशन बनाए कि वो पॉलिसी बनाए। शायद आज हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों को लेकर आने की, टैक्स के निज़ाम को ठीक करने के लिए, जो इस सिस्टम का हिस्सा रहे, इस सिस्टम को अंदर बाहर से समझते हैं, सिस्टम के खांचे समझते हैं। इंपोर्ट में क्या खांचे हैं, मिडल मैन क्या खांचे करता है, पैसा किस तरह इधर से उधर किया जाता है, कैश की ट्रांजैक्शंस को कैसे पाकिस्तान में कवर किया जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर, जो अब शायद हुकूमत पाकिस्तान को भी समझ आती है, वो ज़मीन का कारोबार है या लैंड का बिज़नेस है। पाकिस्तान की अगर आप पंजाब के स्पेशली किसी भी छोटे शहर के अंदर जाएं तो तकरीबन उस शहर के अतराफ़ में जितनी ज़री ज़मीनें हैं उनके ऊपर हाउसिंग कॉलोनीज़ बन गई हैं। मुश्किल से 5% ऐसी कॉलोनीज़ होंगी जिनके अंदर कोई आबादी है, वरना खाली प्लॉट जगह जगह नज़र आते हैं आपको। एक तखमीने के मुताबिक $3 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के बिज़नेस के अंदर। यानी अगर ये हम इसको आधा भी समझने, अगर ये एग्जैजरेटेड फिगर भी हो, 1/4 भी समझ लें, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों का पैसा जो है वो फजूल पड़ा हुआ है, मिट्टी के ऊपर लगा हुआ है। यानी उससे ना कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, ना उससे जो है वो मीशत का फ़ायदा है, ना कारोबार का पहिया चल रहा है। बस लोगों की ज़मीनें पड़ी हुई हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं, और लोग जो हैं वो मालदार अपने आप को समझते जा रहे हैं। किन लोगों ने ये ज़मीनें ले ली हैं, किन्होंने इसके ऊपर घर बनाना है, ये किसी को नहीं पता। और ये ज़्यादातर वो ज़मीनें हैं जो हमारे टैक्स के निज़ाम में रजिस्टर्ड नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहत है कि वो रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, मगर पाकिस्तान में आज हमें बैठ के ये फ़ैसला करना है कि हम खाली ज़मीन के कारोबार को डिस्करेज करेंगे पाकिस्तान के अंदर।
सबसे पहले तो ये जो डीसी रेट का निज़ाम है ये पाकिस्तान में ख़त्म होना चाहिए। मैं पिछले दिनों वैसे एक पैनल में आबाद जो पाकिस्तान के बिल्डर्स की एसोसिएशन है उनका मौक़िफ़ सुन रहा था। वो ये कह रहे थे कि अगर आप डीसी रेट को पाकिस्तान में ख़त्म करके मार्केट रेट के ऊपर भी प्रॉपर्टीज़ को ले आए तो हमें 5 या 6 साल का टाइम दें ताकि हम जो वाइट मनी है हमारा एफबीआर में जो पैसा शो हुआ है उसको किसी तरह मैनेज कर लें। मेरा अपना वैसे ये ख्याल है कि पाकिस्तान की जितनी भी एसोसिएशंस हैं जो किसी भी बिज़नेस को रिप्रेजेंट करती हैं वो अमूमन हुकूमत जब उनके ऊपर क्रैकडाउन करने की कोशिश करती है वो टाइम मांगना शुरू कर देती हैं। उनका टैक्स देने का कभी भी कोई इरादा नहीं होता। उनका प्लान ये होता है कि इस हुकूमत को इतना डिले किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर हिस्टोरिकली जो हुकूमतें चेंज हो जाती हैं, नई पॉलिसी आती है, नई सेटिंग हो जाती है, नए लोग आ जाते हैं, तो इस काम को इतना डिले किया जाए कि इसके बाद जो लोग आएंगे उनको देख लेंगे, उनको हैंडल कर लेंगे। तो एक दफ़ा बैठ के पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो SIFC का इदारा है, पाकिस्तान के अंदर जो FBR के लोग हैं, मईशतदान हैं और वो लोग जिनका मैंने आपको जिक्र किया जो इस सिस्टम को समझते हैं, उनको बैठ के ये फ़ैसला करना है कि हमने इस मुल्क को एक्चुअली चलाना कैसे है। इस सारी बहस के अंदर मैंने अभी तक FBR के महकमे की, FBR की जो प्रैक्टिसेस है, FBR की करप्शन पे बात नहीं की, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बहुत लंबी हो जाएगी, बात बहुत लंबी हो जाएगी। इस पर एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा मैं कि पाकिस्तान में लोग FBR के डर से क्यों टैक्स नहीं देते। मगर इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि लोगों को टैक्स के निज़ाम में लाया कैसे जाए। और जब तक हमारी हुकूमत, हमारे पॉलिसी मेकर ये फ़ैसला नहीं करेंगे कि हम अमीर लोगों को इस मुल्क में टैक्स करें, आम लोगों को इस मुल्क में सब्सिडाइज़ करें, तो ये टैक्स का निज़ाम कभी भी नहीं चल सकता। मेरा अपने पॉलिसी मेकर्स को, मेरा अपने इकोनॉमिस्ट को ये मशवरा होगा कि पाकिस्तान के हर शहर की जो इकोनॉमी है वो मुख्तलिफ अतबार से चलती है। हम अगर अपने शहरों को डिवाइड कर दें, यानी फैसलाबाद, लाहौर, गुजरावाला, इन सबको अलग अलग हिस्सा बना दें, कराची को, सक्कर को, जैकबाबाद को, पेशावर को, इन सबको अलग अलग कर दें और इन्हीं शहरों के अंदर से वो लोग सामने लेकर आएँ जो इन शहरों को भी समझते हो, इन शहरों की मईशत भी समझते हो, इन शहरों में कारोबार करने वाले लोगों को भी समझते हो, इन शहरों के अंदर कारोबार के सिस्टम को भी समझते हो और उनको जो है वो अपने थिंक टैंक्स के अंदर, अपनी पॉलिसी के अंदर लेकर आए, अपनी पॉलिसी का हिस्सा बनाएं, ताकि जो टैक्स का निज़ाम आप इस बजट में लेकर आना चाहते हैं, पाकिस्तान को जिस टैक्स के निज़ाम पे पाकिस्तान की हुकूमत लेकर आना चाहती है, उस टैक्स के निज़ाम में प्रोग्रेसिव सिस्टम हो, यानी उसके अंदर उन लोगों का इनपुट हो जो इस सिस्टम को समझते हैं, इस सिस्टम को ठीक करने के तरीके जानते हैं। अगर आप सिर्फ किताबी तरीके से, एकेडमिक तरीके से इस सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो अगले 70 साल, अगले 100 साल हम कभी भी इस सिस्टम पे हाथ नहीं डाल सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात जो है वो लोग भी सुनेंगे जो इस मुल्क में पॉलिसी बनाते हैं। मुझे ये भी उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेसमैन है जिनकी आमदनी जो है वो ज़्यादा है, वो अपने आप को वॉलंटियरली टैक्स के निज़ाम का हिस्सा बनाएंगे। ये मुल्क जो है वो बगैर टैक्स के, बगैर एक्टिव टैक्स पेयर्स के पाकिस्तान नहीं चल सकता, दुनिया का कोई मुल्क भी नहीं चल सकता। बहुत शुक्रिया।